के मेटा एड्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको मेटा एड्स की प्रैक्टिकल एंड विजुअल ट्रेनिंग देंगे जो आपको एक प्रोफेशनल करियर शुरू करने में, और अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आप सेल्फ लर्न करके आसानी से ये चीज़ सीख सकते हो और अपनी ऑनलाइन जर्नी को, अपनी और सेल्स को आगे बढ़ा सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक ऐसा कोर्स है जो बड़े ही मैं लेमन तरीके से आपको समझाऊंगा, और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि आप एआई को इंटीग्रेट करके एआई की हेल्प से आप मेटा एड्स को और भी ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको किसी कोई फ्री कोर्स अगर आपको चाहिए, या आप फेसबुक के बारे में और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं फेसबुक ऐड के बारे में, तो हमारा एक कोर्स वेबसाइट पे लाइव है, फ्री कोर्स है वो, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये शुद्ध आपको 2 से ढाई घंटे में ये आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। अभी यहाँ हम बाकी कोर्सों की तरह जो अन्य लोग करते हैं, किसी तरह की ओवर सेल और किसी तरह का टाइम पास थ्योरी ये सब नहीं होगा। पूरी तरह से ये आपको प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। और और इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने स्किल इंडिया हब की वेबसाइट को अपग्रेड किया है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐड की है और अभी भी इस पे काम चल रहा है। इसको और भी ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेटा एड्स, तो मेटा एड्स शुरू करने में पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें। आपके पास एक फेसबुक ऐड पेज होना चाहिए, आपका बिजनेस पेज। आपके पास एक फेसबुक ऐड अकाउंट होना चाहिए जिसको मेटा ऐड मैनेजर भी बोलते हैं, फेसबुक बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं। आपके पास एक लैंडिंग पेज होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, जहां आपके ऐड के विजिटर लैंड करेंगे, बाई करेंगे, लर्न करेंगे जो भी आपने ऐड चलाई हो। क्रिएटिव्स चाहिए होंगे या वीडियो चाहिए होंगे। क्रिएटिव वीडियो मतलब आपको, आप जो इस ब्रांड का, जिस प्रोडक्ट का, जिस सर्विस का प्रमोशन करने जा रहे हो, उसके लिए आपने पहले से ही कुछ बना रखा होगा, क्रिएटिव्स, कोई वीडियो बना रखा होगा। उसके साथ आपको एक कंटेंट चाहिए जो आप उस ऐड में विजिट शो होगा, विजिबल होगा। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन वगैरह आप जो लिखते हैं, ऐड जब चलती है तो उसमें हम कंटेंट में लिखते हैं ना, तो उस कंटेंट को भी आपके पास रेडी होना चाहिए। और आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए कि आप ऐड चलाने का आपका पर्पस क्या है। लीड है, आप चाहते हो कि कुछ लोग जो आए मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो लीड फॉर्म फिलअप करें, या आपका कोई प्रोडक्ट है, ई कॉम की वेबसाइट है जहां आप डायरेक्ट सेल्स करना चाहते हो, या तो आप अभी इंडस्ट्री में नए हो, आपकी कंपनी को कोई नहीं जानता है, बहुत ही कम लोगों के बीच में रीच है, तो आप अवेयरनेस या रीच कैंपेन चलाना चाहते हो। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास कोर्स स्टार्ट करने से पहले, फेसबुक ऐड रन करने से पहले होनी चाहिए। ना भी हो तो अभी हम ये सारा कुछ सीखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट में आपका एक पेज होना चाहिए। लाइक वाइज मैं एक ये पेज ओपन करके दिखा सकता हूँ आपको। ब्रांड एंड प्रमोशन का नाम से मैंने एक पेज बना रखा है। ठीक है, इस पेज में जब इस पेज को आप विजिट करोगे तो ये पेज पूरी तरह से बना हुआ है। इसमें मैंने लोगो ऐड कर रखा है, नाम ऐड कर रखा है, काफ़ी फॉलोवर्स भी है, अबाउट अस भी है, पोस्ट भी कई सारे हो रखे हैं इसमें, है ना। तो ये एक पेज है, आपकी भी बिजनेस की एक पेज होगी, चाहे आप जो भी बिजनेस करते हो।
ठीक है, तो ये एक पेज है ना। तो मेटा एड्स आप कैसे स्टार्ट करोगे? ये पहले पेज है आपके पास एक बना होना चाहिए, ना भी हो तो आप बना लेना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप इस फेसबुक मेनू बटन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट स्टोरी के साथ पेज भी दिखता है। पेज नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने पेज बाकायदा ओपन कर रखा है। अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट से करूँगा तो यहाँ पर एक पेज दिखेगा, पेज क्रिएट करने का ऑप्शन। वहाँ से आप बहुत ही आसानी से, 1 मिनट का काम होता है, बहुत ही लिमिटेड इसमें चीज़ें मांगते हैं। वो आप नाम लोगो डालो और पेज रेडी हो गया। उसके बाद आप अपने डिटेल बाद में भी भर सकते हो। ये अबाउट अस सेक्शन, क्या क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ कंपनी है, क्या पेज है, क्या प्राइसिंग है, क्या रिव्यू है, अबाउट अस भरना हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो आपके पास एक पेज होना चाहिए, राइट। नाउ अब आप ये देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर ऐड सेंटर का भी ऑप्शन है ना, क्रिएट एड्स का भी ऑप्शन है, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट का भी ऑप्शन है। अगर आप पोस्ट के नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देगा। ये बहुत ही आसान तरीका है यहाँ से फेसबुक ऐड को रन करने का। आपने अभी मेटा एड्स, अभी आपका आपने काफ़ी सारा ऐड देखा होगा फेसबुक का, जिसमें वो कई सारे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने ऐड चला रखी है कि बूस्ट पोस्ट करने को बोलते हैं, कि मैंने क्रिएटर्स बोलते हैं कि बूस्ट पोस्ट करके मैंने ये रीच कर लिया, मैंने ये गेन कर लिया। बट एज ए प्रोफेशनल मैं एक आपको फीडबैक देना चाहूँगा, अगर आप ये बूस्ट पोस्ट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे भी आप जाओगे तो वहाँ भी इंस्टाग्राम ऐड रन करने का ऑप्शन होता है, बहुत ही आसान। वो आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना है उसका मैं रीजन बताता हूँ। ये बूस्ट पोस्ट है ना, ये बहुत ही एक इजी मनी कलेक्ट करने का फेसबुक का एक ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ अगर इससे आप ऑप्शन को स्टार्ट करके करोगे भी तो आपको बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है, बहुत ही आपका इस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है, ज़्यादा आप इसमें चीज़ें ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। कंटेंट, लोकेशन, ये ज़्यादा कुछ इसमें आप उतने ज़्यादा एडिटिंग की ऑप्शन नहीं होती, उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन नहीं होता। ये बस एक इजी मेथड है कि कोई भी XYZ बंदा जो भी फेसबुक पे है वो यहाँ से आके आसानी से ऐड रन कर जाए, उसको भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने ऐड रन कर दिया। बट ये एक सही तरीका नहीं है। एज ए प्रोफेशनल जो हम मेटा एड्स मैनेजर, जो फेसबुक एड मैनेजर होते हैं, वो फेसबुक एड अकाउंट का यूज करते हैं। फेसबुक पे आप जाओ, गूगल पे फेसबुक एड मैनेजर लिखते हो तो आपको ये एड अकाउंट का आपको लिंक आ जाता है। देखो ये है ना, इस पे क्लिक करो तो आप एड मैनेजर के अकाउंट में आ जाते हो। यहाँ से आप गो टू एड मैनेजर करोगे तो यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस पेज को ना छोड़ के मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप इस पे लैंड करोगे, आपके पास कई सारे पेजेज होंगे ऑलरेडी, है ना। किसी पेज पे आपको, जिस पेज का अकाउंट है आपका, उस पे अकाउंट बनाना है। और ये फेसबुक बिजनेस अकाउंट भी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप अगर ना भी हो तो आप वहाँ से लॉगिन करो, फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो जाता है। आपसे बिजनेस की कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आपने फेसबुक पेज बनाते समय डाला था, GST नंबर वगैरह डाल सकते हो, कई सारी चीज़ें डाल के आपका पेज रेडी हो जाता है। ये बिजनेस अकाउंट, सॉरी, बिजनेस अकाउंट रेडी हो जाता है। जैसे मैंने स्किल इंडिया हब जो हमारी वेबसाइट है उसका एक बिजनेस पेज अकाउंट बना रखा है, ठीक है। इस पे कई सारे हमने ऐड भी चला रखे हैं, ठीक है। नाउ आप कैसे ऐड रन करोगे?
तो जैसा कि मैंने बताया, आपको कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपके हाथ में। पहले फेसबुक पेज ये हमारा बना लिया, और बिजनेस अकाउंट ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ये दो चीज़ें हमारे पास है। तीसरी चीज, आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास वेबसाइट लैंडिंग पेज नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे भेज सकते हो, मैसेंजर में भेज सकते हो, जहाँ वो चैट कर लेंगे। बट अगर आपको एक्चुअल में कुछ बेनिफिशियल करना है, अपनी ऐड के थ्रू आपको अर्निंग करनी है, आपको अपना बिजनेस को बेनिफिट देना है, तो आपके पास एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए, जहाँ कस्टमर डायरेक्ट डील करे, डायरेक्ट वहाँ पर आपका फॉर्म भरेगा या आपका बाई करेगा प्रोडक्ट को, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक पहले से वेबसाइट भी है और लैंडिंग पेज भी है हमारे पास, ठीक है। तो वेबसाइट भी हमारे पास रेडी है, लैंडिंग पेज भी। हम चाहें तो दोनों में से किसी पे भी वो पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी ऐड को, जहां वो कस्टमर आएगा। वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या अंतर होता है, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये बाकी मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैंने एक्चुअली इस पे प्रॉपर हमारा एक सेशन है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। लैंडिंग पेज और वेबसाइट दोनों क्यों होना चाहिए, मैं बता दूंगा थोड़ा सा। वेबसाइट में आपके कई सारे पेजेज होते हैं, कई सारे कोर्सेज होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट पेज होंगे, कई सारे अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, आपका कई सारी चीज़ें होती है, सोशल मीडिया होता है, हर चीज़ होती है। मान लो आपने ऐड चलाई और आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया। मान लो मैंने इस पे सैप कोर्स के लिए ऐड चलाई थी, मान लो, राइट। बंदा मेरी ऐड से क्लिक करके यहाँ आया, लेकिन उसको आने के बाद वेबसाइट पे उसको इस पेज के अलावा भी कई सारी चीज़ें दिख रही है, दूसरे सेफ कोर्स भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया भी दिख रहा है। मेन्यू बटन में जाएगा तो उसको अबाउट अस, अदर कोर्सेज, सब कुछ दिख रहा है। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो सकता है वो आपका, लाइक आपकी उसका ध्यान भटक सकता है ना। तो वो एक्चुअली में आपकी ऐड से वो तो आया था बाय करने को, उस प्रोडक्ट को लर्न सीखने को, खरीदने को, लीड फॉर्म भरने को। बट वो इधर उधर जाके हो सकता है वो बाहर हो जाए वेबसाइट से, या हो सकता है वो फेसबुक पे क्लिक करके फेसबुक पे चलाने लगा, तो वो आपका वहाँ पर वेस्टेज हो जाता है, उस पूरे फ्लो का वेस्टेज हो जाता है ना। लेकिन अगर अब मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, तो ना मैंने यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन का पॉइंट ही नहीं दिया है, ना मेनू है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स जो मुझे बेचना है, उस कोर्स के बारे में मैंने बात करी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास आपने कोई ऐड चलाई है जिसपे आपने कोर्स ऑलरेडी है आपके पास, तो उस ऐड के थ्रू बंदा आया, इस लैंडिंग पेज पे आएगा, उसको सिर्फ इसी कोर्स को दिखेगा। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मेरे को मेरा कस्टमर बनने का उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। वो वो क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट ही नहीं है, वो तो सैप की ऐड देख के ही आया था, सैप के लैंडिंग पेज पे आया है, उसको दिखा, अरे हाँ ये लैंडिंग पेज है, तो यहाँ से वो चाहे तो बाई करे, चाहे तो अगर मैंने यहाँ पर बाई का ऑप्शन दिया इसलिए वो बाई कर सकता है मेरे कोर्सेज को। अगर नहीं बाई करने का ऑप्शन है तो वो लीड फॉर्म भर सकता है ना। पर उसके डाइल्यूट होने के चांसेस ज्यादा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक बिजनेस फेसबुक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, तो वो बिजनेस अकाउंट हमारे पास है। यहाँ पर आपको एक कुछ चीज़ें मैं गाइड करता हूँ। यहाँ से अकाउंट ओवरव्यू होता है, जहाँ पर आपने क्या ऐड चलाया है, कितना उसका रीच है, क्या है, वो सब यहाँ दिखता है। वो, किस डिवाइस पर ज़्यादा चली है ऐड, मेल ने कितने परसेंट देखा, फीमेल ने कितने परसेंट देखा, ये चीज़ें।
कैंपेन में यहाँ से आप कैंपेन रन कर सकते हो। एड रिपोर्टिंग में आप प्रॉपर एक रिपोर्ट बना सकते हो जो आपके क्लाइंट को चाहिए होता है, जो जो आपको चाहिए होता है आपकी पूरी एड कैंपेन को एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स है कुछ, वो सेटिंग्स आप जो, जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, प्लेसमेंट कंट्रोल है, कहाँ पर आप ऐड दिखाना चाहते हो, ऑडियंस इंगेज्ड ऑडियंस का है, कस्टम ऑडियंस बनाने का, एग्जिस्टिंग ऑडियंस का, ये प्रॉपर थोड़ा बहुत सेटिंग है, आप कर सकते हो। बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप बिलिंग और पेमेंट कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने इसमें अवेलेबल हमारे पास अभी करीब 600 रुपये अभी इसमें है। अगर आपके पास नहीं है, अब बिल्कुल नया अकाउंट है, तो आप ऐड फंड करके आप पैसे ऐड कर सकते हो। इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाता है, जैसे आपकी ऐड लिमिट क्या है, बिजनेस अकाउंट क्या है, टैक्स आईडी क्या है, ये चीज़ें आपको सेटिंग में जाके भरनी होती है जब आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे, ठीक है। पेमेंट एक्टिविटी में आपको दिखा देगा कितना पर डे पे कितना बजट आपका स्पेंड हुआ, क्या बच रहा है। पेमेंट मेथड में आपको क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जो भी आप ऐड करना चाहो। इवेंट मैनेजर में आपका यहाँ पर आप जो भी पिक्सल कोड वगैरह हम ऐड करते हैं, वो चीज़ें हम ऐड करते हैं इवेंट मैनेजर में। यहाँ पर आपका पिक्सल कोड होता है। पिक्सल कोड के बारे में आपको आइडिया होगा, कई लोगों को आइडिया नहीं भी होगा, तो मैं बता देता हूँ। पिक्सल कोड एक ट्रैकिंग कोड होता है मेटा का, जो हम वेबसाइट पे या जो हम जिस लैंडिंग पेज पे चला रहे हैं वहाँ हम प्लेस करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि मेटा को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे आपने जो ऐड चला रखा है उस पे कौन से ऑडियंस आ रहा है ना। अब वो एक उससे वो ट्रैक करता है और उसी हिसाब से वो आगे के ऑडियंस को प्रीफर करता है। मतलब कि उसको अब उस चीज़ से पता चल रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कैसी ऐड चल रही है और कैसे लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे उस चीज़ों को इम्प्रूव करता जाता है और आपका मतलब करीब 1-2 हफ्ते अगर आपने सही से ऐड चला ली तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाता है, आपको एक फेवरेबल ऑडियंस को ही ऐड वो शो होती है। कई बार लोगों को शिकायत होती है कि मैंने ऐड चलाया बट मेरे को सही ऑडियंस में नहीं मिला, है ना। मेरे ऑडियंस मुझे जिस ऑडियंस को रीच करना था उसको हम रीच नहीं कर पाए, मेरे पास इधर उधर के मैसेज कॉल आ रहे थे, ये बेमतलब वाली ऑडियंस को हमारा ऐड दिख रहा था, समथिंग समथिंग। तो हो सकता है पिक्सल कोड आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो या पिक्सल कोड में दिक्कत हो। और थर्ड रीजन हो सकता है कि आपने जो आपके जो ऐड पर्सन है, जो ऐड मेटा ऐड मैनेजर हो या आपने खुद हो, आपने ब्रॉड ऑडियंस चूज कर ली होगा। कई सारी चीजें होती है, अभी हम सीखेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑल हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको मेटा के बारे में और जानने का मौका मिलेगा कि इसमें बाइंग टाइप 2 तरह के होते हैं, ऑक्शन और रिजर्वेशन। ऑक्शन में आप पढ़ सकते हो बाय इन रियल टाइम विथ कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग। रियल टाइम में बाय हो रहा है, रिजर्वेशन में बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम। प्रिडिक्टेबल आउटकम हो जाएगा कि वो बोलेगा कि 10 लीड आ जाएगी आपकी, उस हिसाब से वो तो बेस इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसमें ऑप्शन ही रहने देना है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं करनी होती है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अब जैसा कि हमने बताया था आपका गोल क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं फेसबुक के। अवेयरनेस होता है, ट्रैफिक ऐड, एंगेजमेंट ऐड, लीड ऐड, ऐप प्रमोशन, सेल्स ऐड। तो अवेयरनेस ऐड क्या होता है, शो योर ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। अवेयरनेस करने के लिए होता है, अवेयर करने के लिए होता है। आपकी ब्रांड नहीं है, आपकी कंपनी नहीं है, आप की
आपका बिजनेस नया है मार्केट में, पहले उस आप मतलब कुछ लोग जान रहे हैं, है ना, आपके रिलेटिव जान रहे हैं, आपके फ्रेंड जान रहे हैं, या तो मान लो आप एक पॉपुलर बिजनेस हो भी तो एक छोटे लोकेलिटी में पॉपुलर हो, बाहर के लोग तो नहीं जान रहे हैं, उस स्टेट के लोग, उस सिटी के लोग तो नहीं जान रहे। तो अवेयर करते हैं हम, पहले अपने बिजनेस को अवेयर करते हैं ना, कि जी मैं हमारा बिजनेस ये है और हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी एक्स वाई जेड हो, ये सर्विस बेचते हैं, जो भी एक्स वाई जेड हो। ट्रैफिक एड क्या होता है कि पीपुल सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, है ना, लोगों को अपनी एड के थ्रू आप किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे या किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप भेज सकते हो ट्रैफिक एड, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक रीच मेटा और इंस्टाग्राम की लगभग खत्म है ना। अगर आपने नई अकाउंट बनाई है तो आपकी रीच थोड़ी सी ठीक ठाक सी रहती है। आप अगर एंगेजमेंट ला रहे हो अपनी कंटेंट से तो तब आपकी में थोड़ी बहुत रीच रहती है, ऑर्गेनिक रहता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस अकाउंट है आपका, आपने एक बिजनेस पेज बना रखा है, तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक चाहता नहीं है कि आपका बिजनेस की रीच ग्रो करे, क्योंकि अगर आपका बिजनेस का रीच ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा तो उसकी एड कौन रन करेगा? एड तो वो तो पैसे तो उसको मेटा एड से आ रहे हैं ना, जो हम एड बाई कर रहे हैं उसके थ्रू। ऑर्गेनिक से उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? तो ये हम ट्रैफिक एड चलाते हैं ना। थर्ड ऑप्शन है आपका एंगेजमेंट एड। एंगेजमेंट एड में क्या होता है कि आपके पास मैसेज आते हैं, है ना, वीडियो व्यू आते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट आते हैं, पेज लाइक्स आते हैं, इवेंट रिस्पॉन्स आते हैं, ये सब चीजें आती है जहाँ लोग आपकी पोस्ट पे इंगेज करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। चौथा ऑप्शन होता है लीड जनरेशन का, जिसमें आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड के लिए लीड कलेक्ट होती है। लाइक वाइज आपने कई लोगों ने आपने खुद ये फील किया होगा, या आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपने किसी कोर्स के लिए बाइक, कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई सर्विस के लिए, तो आपके पास पूरा डिटेल आता है, एक पॉपअप सा बटन आता है ना, जहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी वगैरह वगैरह चीज़ें मांगते हैं, आप फिलअप करते हो और वो डन हो जाता है। उसके बाद वो लीड फुल फिल हो गया और हमारे जिस बिजनेस ने वो रन किया था उसके पास चला गया, अब वो आपको कॉल बैक करेगा। ये होता है लीड। चौथा होता पांचवा है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन क्या? फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड, जो भी आपने देखा होगा कि ऐप प्ले, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल करने का जो ऐड चलता है, कई बार आपने देखा होगा डेटिंग साइट्स वगैरह वाले हमेशा इस तरह के ऐड चलाते हैं ना, तो वो ऐप प्रमोशन के लिए ये ऐड होता है बेसिकली, ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए। तो और जो लास्ट है हमारा वो सेल्स ऐड होता है, जहाँ आप जो उन लोगों को ऐड दिखाना जो आपके प्रोडक्ट को, आपके जो भी सर्विस हो या आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसको बाई करने में प्रॉपर इंटरेस्टेड हो, उसको ये ऐड दिखेगा सेल्स कैंपेन में। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस से। ठीक है, आपको मैं दो तीन तरह की ऐड बताऊंगा। पहली अवेयरनेस बता देता हूँ, उसके बाद लीड की बता सकता हूँ, उसके बाद सेल्स का भी बता दूंगा। ओके, ये पॉज नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अभी हम अवेयरनेस ऐड चलाना सीखेंगे। अवेयरनेस पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लो।
न्यू अवेयरनेस कैंपेन, यहाँ आपका ये कैंपेन होता है। एक कैंपेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है आपका कैंपेन नेम, ये होता है एड सेट, ये होता है एड। ये तीनों मिलके आपका प्रॉपर एक कैंपेन बनते हैं, है ना। कैंपेन में क्या होता है, बेसिक चीजें होती है कैंपेन का नाम। जैसे मान लो मुझे अवेयरनेस की ऐड चलानी है और सैप कोर्स के लिए चलानी है, ठीक है। तो अवेयरनेस सैप मैंने नाम डाल दिया। साथ ही साथ मैं एक डेट भी डाल देता हूँ। मान लो आज 7 जून है, तो मैंने 7 जून डाल दिया डेट। हर किसी कोई अलग तरीके से अपना नाम लिखता है। ये मेरा तरीका है जो मैं पिछले 10 सालों से करता आ रहा हूँ। कई लोग आपका सिर्फ जो जैसा रहता है अवेयरनेस लिख दिया, कुछ कर दिया। बट इससे क्या होता है ना, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड चलाते हो तो आपको एक कैंपेन को अंदर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बाहर से दिख जाता है कि कैंपेन आपने कब स्टार्ट किया था। या आपको मान लो 6-7 महीने बाद आपको किसी ऐड ध्यान आए कि मैंने ये ऐड चलाया था, ज़्यादा अच्छा रन किया था, ज़्यादा प्रॉफिटेबल था वो, या कभी रिपोर्टिंग में दिक्कत आए, तो उसमें ये बहुत ही आसान होता है। इसलिए मैं डेट डालता हूँ। आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो डेट नहीं भी डाल सकते हो। अवेयरनेस ये कैंपेन का टाइप है। सैप मेरा जो मैं इस कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, और एक डेट डाल दिया, ये कैंपेन। और मैं ये तीनों सेम रखूंगा, अलग नहीं होगा तीनों में। इसको छोड़ दिया क्योंकि अभी जब न्यू कैंपेन है तो आप कुछ भी करो तो आपको सब सही लगेगा। लेकिन जब आपके कैंपेन आप 5-6 कैंपेन चलेंगे ना, 5-6 ऐड जब रन करने लगेंगे, तब आपको काफी ये हेजी साउंड करेगा। मतलब काफी ये आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा क्लिक किया है, कौन सा अवेयरनेस का है, कौन सा ट्रैफिक का है। आपको काफी कंफ्यूजन लगेगी। इसलिए डेट हमेशा कैंपेन का नाम, एड सेट का नाम और एड का नाम तीनों का सेम रहेगा। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डे मैंने चूज कर लिया। आप चाहो तो चेंज कर लो। अगर मान लो आपको लगा कि नहीं यार अवेयरनेस से ट्रैफिक आनी, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवांटेज प्लस। ये आपका एआई फीचर्स है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। एआई के फीचर हम बाद में भी ऐड ऑन कर लेंगे दूसरे कैंपेन में, है ना। एडवांटेज प्लस, इसमें क्या होता है ना कि आपको distribute your budget across ad set to more results, you can control spending each ad set। आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट एड सेट में। मान लो कि आपने 500 रुपए की बजट डाली है, ठीक है। और वो क्या है कि आपने 500 का ये बजट डाला है, बट ये इस पे ज्यादा अच्छा रन नहीं कर रहा। लेकिन अगर दूसरा जो कैंपेन है उसमें मान लो 300 का ही बजट डाला है और वो अच्छा रन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो 500 में से बचा जो अमाउंट है, जो कम एक्सपेंड हो रहा है या वो महंगा पड़ रहा है उस कैंपेन में, तो वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके जो मोस्ट प्रॉफिटेबल एड चल रहा है उसमें। तो इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर कंट्रोल चाहता हूँ अपनी कैंपेन्स पे। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग होता है कि आपको कौन सा वर्जन रखना है। आपको कई बार होता है कि लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग कैंपेन ना चला के एक ही कैंपेन में टेस्ट करना चाहते हो। वहां पर आप कंटेंट का भी टेस्ट कर सकते हो, क्रिएटिव्स के लिए भी टेस्ट कर सकते हो, हेडिंग्स के लिए भी टेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपको एक पता चल जाता है कि भाई मेरा एड सेट ए अच्छा रन कर रहा है, एड सेट बी। इसको भी ऑफ रखते हैं। स्पेशल कैटेगरी में
यहाँ पर इसको जनरली हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सब की ऐड चला रहे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ टिक करना पड़ेगा। अगर कोई जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। हाउसिंग में इस तरह की सोशल इशू इलेक्शन की है तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ऐड किस कैटेगरी का है। बेसिकली हम इसको ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में मैं आ गया एड सेट में। ये किसी भी एड कैंपेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में सारा कुछ डिसाइड होता है कि किस ऑडियंस को दिखेगी ऐड, किस तरह के ऑडियंस को दिखेगी, किस एज ग्रुप के ऑडियंस को दिखेगी, किस किस लोकेशन पे दिखेगी। ये सारा हम यहीं पे बेटा को बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसे लोगों को ऐसा ऐसा ऐड दिखाना है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब चूंकि अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मेरी एड का परफॉर्मेंस क्या मैक्सिमम रीच तक जाए, है ना, ज्यादातर लोगों को दिखे, या कई बार लोगों को दिखे, या मैक्सिमाइज एड एंड रिकॉल लिफ्ट उन लोगों को दिखे जो मेरी एड को रिमेम्बर करना चाहें, याद रख पाए। समझ रहे हो? अगर वीडियो है तो मैक्सिमाइज व्यू, मैक्सिमाइज 2 सेकंड व्यू। आपको क्या सिलेक्ट करना है? जैसे मैं अभी एक क्रिएटिव एड चलाऊंगा तो मुझे चाहिए, अभी क्या मेरा बिजनेस मान लो नया है तो मैं चाहूंगा कि मेरे बिजनेस को कई लोग जाने, कई लोग को पता चले मेरे बिजनेस के बारे में, तो मैं मैक्सिमाइज रीच पर रहने दूंगा इसको। फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर, है ना। अगर नहीं सिलेक्ट हो तो यहाँ से प्लस करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पेज नया भी बना हो तो यहाँ से नया बना सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप, जैसे मैं 21 पेजेस को मैनेज करता हूँ तो उसमें से ये एक पेज है। उसी तरह से आपके पास बिजनेस पेज होगा, वहां से ये आप एड ऑन मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर एड कोस्ट पर रिजल्ट भी दे सकते हो यहाँ पर, बट ये अच्छा बीड स्ट्रेटजी जब मैं चेंज करूंगा तब मैं यहाँ पर कोस्ट कैंपेन कोस्ट पर रिजल्ट डाल सकता हूँ, बट इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में आपका एक कैप है, एक टारगेट है। टारगेट में क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू पीपल टू सी योर एड। कितने नंबर ऑफ टाइम आप चाहते हो कि लोगों को दिखे। मान लो कि आप चाहते हो कि 2 बार दिखे ही, 5 बार दिखे, 4 बार दिखे, तो वो आप टारगेट कर सकते हो। या तो आप एक कैप डाल सकते हो। कैप की क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू पीपल टू सी योर एड, कि 2 टाइम्स एवरी 7 डेज, 7 दिन में 2 बार दिखे, ऐसा, है ना। तो क्या होता है, अगर मान लो ज्यादा बार आप दिखाओगे ना तो सामने वाला बंदा इरिटेट भी हो सकता है कि यार ये वाली एड तो मुझे लगातार दिख रही है, मुझे कई बार दिन भर में दिखती है। ठीक है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ ही रहने देंगे। बट अगर आपको लगता है आपका कुछ एग्रेसिव कैंपेन है, मान लो आपको 7 दिन 8 दिन के अंदर ही कुछ एग्रेसिव करना हो, तो आप एवरेज नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू सी योर एड्स, यहाँ पर आप टारगेट डाल दो और उसको आप जितनी बार आप चाहो उतना बार दिखाना चाहते हो उतना एड ऑन कर सकते हो। बट कैप इज द बेस्ट। कैप डाल दिया है 2 टाइम्स एवरी वीक। मैं चाहूँ तो कि भाई 7 दिन में 2 बार ही क्यों, कम से कम 3-4 बार दिखाओ उसको एड, है ना। तो मैंने 3 कर दिया, है ना। यहाँ पर आप एक रूल भी बना सकते हो। यू कुड गेट 103% मोर कन्वर्जन फ्रॉम प्रीफर्ड ऑडियंस। रूल सेट भी बना सकते हो। इसको लेकिन हम छेड़ते नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत ही हम सिंपल वे में चलते हैं, हर चीज पे आप नहीं करते हो। डिलीवरी टाइप भी रहने दो, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है आपको। बजट मान लो मैंने 200 रुपया लिखा हुआ है। अवेयरनेस के लिए 200 रुपया बहुत है, क्योंकि इसकी रीच काफी ज्यादा जाएगी। मतलब 200 रुपये में ये लगभग लगभग 2 लाख लोगों को दिखा देगा ऐड। तो इससे ज्यादा अब क्या चाहिए, है ना।
लेकिन हाँ, अगर आप पूरा होल इंडिया टारगेट कर रहे हो, पैन इंडिया टारगेट कर रहे हो, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ आपने डेली बजट डाल दिया। आप चाहो तो लाइफ टाइम बजट डाल सकते हो। लाइफ टाइम बजट डाल के आप मान लो 5,000 10,000 डाल दिया कि 1 महीना तक चलाना है मुझे, 10 महीने तक चलाना है, इस टाइप का है ना। तो डेली बजट हमने डाल दिया 200 पर डे, कि ये पर डे 200 रुपये खर्च करेगा। स्टार्ट टाइम और इन टाइम भी है। मान लो आपको 7 दिन के लिए ऐड चलानी है, 10 दिन के लिए ऐड चलानी है, तो आप इन डेट डाल सकते हो। मान लो आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं यार, हो सकता है मैं अभी 7 दिन चलाऊं, फिर नेक्स्ट मंथ में 5 दिन और चलाऊं, ऐसा मैं, या तो हर महीने में 10-10 दिन चलाऊंगा, तो आप इन डेट मत डालना। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि जी मुझे 200 रुपये की ऐड चलानी है, 7 दिन तक मुझे अवेयरनेस चलाना है, उसके बाद मुझे दूसरे ऐड चलाने, लाइक वाइज लीड चलानी है, सेल चलानी है, तो आप एक यहाँ पर सेट इन डेट डाल के आपने यहाँ 14 डेज का, 13 डेज का, 30 डेज का कस्टम करके आप मिनिमम 7 दिन का भी डाल सकते हो। 7 दूना 14, तो मैं 14 भी यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बजट शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन होता है। शेड्यूल बजट की स्पेसिफिक डे या टाइम पे इसका एआई आपका बजट को शेड्यूल कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मान लो कि आपने ऐड चलाई, राइट, आपने 7 दिनों के लिए तो ऐड चला दी कि 200 रुपये पर डे खर्च करेगा, उस हिसाब से इसका एल्गोरिदम आपकी ऐड को दिखाएगा। बट हियर इज द ट्रिक। अब मान लो कि आज संडे है या आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो आज लोग ज़्यादा यूज करते हैं सोशल मीडिया को। या मान लो कि ऑफिस से आने के बाद 7 से 9 ज़्यादा यूज होता है सोशल मीडिया, लोग आपकी ऐड को ज़्यादा देख पाएंगे। तो ये चीज़ें इसके एल्गोरिदम को, इसके आई को पहले से पता है। इतने दिनों से ये टेस्टिंग, इसके पास डेटा फीडअप हो रहा है, इसके पास टेस्टिंग हो रही है, इसको सब कुछ पहले से पता है कि किस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। लाइक वाइज हमारे, जब आप जब आप मेटा की पोस्ट को शेड्यूल करते हो ना, मेटा शूट से, तो वहां पर देखो दिखता है, आपका लिख के आता है कि आपका यूजर जो इंस्टाग्राम पे 7 बजे, 21 मार्च को 7 बजे ज्यादा एक्टिव रहेगा, ऐसा कुछ लिख के आता है। आप देखना एक बार मेटा शूट पे। उसी टाइप से इसको पता है कि कहाँ पर कब ज्यादा, तो वहां पर क्या करेगा, मान लो कि अभी ये 2-2 रुपये करके खर्च कर रहा हो, वहां पर उसको ज्यादा ऑडियंस दिखी, तो वहां पर वो 10 रुपये भी खर्च कर सकता है। ये हुआ इसका बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन। तो इसको भी हम अभी व्यू भी रहने देते हैं। अब मेन पार्ट आ गया आपका ऑडियंस कंट्रोल का। यहाँ से आप सेव्ड ऑडियंस भी कर सकते हो। सेव करते कैसे हैं, ऑडियंस बनाते हैं हम। यहाँ पर ये ऑडियंस का ऑप्शन दिखा था ना आपको, यहाँ पर हम एक क्रिएट ऑडियंस करके बनाते हैं, वो सेव हो जाता है और सेव ऑडियंस यहाँ पर आपको दिखती है, सेव ऑडियंस में। ठीक है, लेकिन मुझे अभी प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, मैं प्रॉपर मैनुअल बना रहा हूँ, है ना। मुझे अभी एआई मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। लोकेशन मुझे मान लो इंडिया पे ही चलानी है, राइट, लेकिन इंडिया में मुझे पूरे इंडिया को नहीं दिखानी। लाइक वाइज की मान लो मैं जो ऐड चला रहा हूँ सैप का, अब मुझे साउथ इंडिया में नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना,
कई सारे रीजन होते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा बिकेगा आपको आइडिया होगा, आपकी चीज़ें कहाँ ज़्यादा अच्छा बिकेगी, कहाँ आपका सर्विस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लाइक वाइज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी हूँ, मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है, मैंने साउथ में ऐड चला दी, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और समथिंग समथिंग आंध्रा में। वहाँ के लोग तमिल बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सबको तो इंग्लिश हिंदी आती नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी से काम चलेगा नहीं, राइट। मान लो मैंने ये सैप की ऐड चला दी, तमिल वाला किसी पर्सन को ऐड दिखी भी, उसको पसंद भी आया, वो एनरोल भी करना चाहता है, बट वो कहेगा कि जी मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ, ये करो वो करो, लेकिन आप उसको ना वो समझ पाएगा आपकी भाषा, ना आप उसकी भाषा समझ पा रहे हो। तो आप भी चाहोगे कि मैं ऐसे लोकेशन में दिखाऊं जहाँ का मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, जहाँ मुझे अच्छे से मैं बात कर पाऊँ। ये मान लो आपकी सेल्स साइड है, आपका तो प्रोडक्ट है, आप ऑल इंडिया कहीं भी बेचो, उसमें तो कोई बात करने की झंझट ही नहीं है। मान लो प्रोडक्ट कुछ डिफेक्टिव आया या किसी तरह का XYZ प्रॉब्लम आया, तो वो आपका कस्टमर केयर ईमेल फ़ोन वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आप जहाँ पर इजी डील कर पाओ वहाँ पर आपकी ऐड दिखे। तो मैं इतना ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यह इंडिया सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भाई तमिलनाडु में ऐड नहीं दिखानी है, तो मैं ये इंक्लूड को ऑप्शन को यहाँ एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड में मैं तमिलनाडु का नाम डाल दूंगा, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, पूरे इंडिया में ऐड दिखेगी लेकिन तमिलनाडु में नहीं दिखेगी। मान लो मुझे आंध्र प्रदेश भी हटा दिया मैंने, अब क्या है, पूरे इंडिया में ऐड दिखेगी और इन दो जगह ऐड तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं दिखेगी, बाकी की इधर दिखेगी। उसी तरह से आप देख लो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में ऐड चलानी है, आपको मान लो बिहार में ऐड चलानी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। एक्सक्लूड में जो डालो उस पर नहीं दूंगा, इंक्लूड में आपका इंडिया है, ठीक है। मिनिमम एज, अब आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो आपको पता होगा कि किस एज के ग्रुप को, अच्छा 18 साल से कम की मिनिमम एज तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक 18 साल से कम वालों को ऐड अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं देता लीगली। बट फेसबुक को भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ 8-8 साल के 10-10 साल के बालक भी अपनी अकाउंट बना रखे हैं, है ना। लेकिन ये बाकी बाई लीगली ये 18 साल से कम का नहीं देता है। तो और डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट, मान लो आप 18 साल सिलेक्ट कर लिया, अगर मेरा कोई कोर्स है जो 18-19 साल के बच्चे के लिए, तब तो मैं सिलेक्ट करूंगा। लेकिन मेरा कोर्स कोई ग्रेजुएशन के बच्चे का है ना, तो ग्रेजुएट तो जाके 21 ईयर्स में होते हैं, 22 ईयर्स में होते हैं, तो मैं मिनिमम 21 ईयर्स रखूंगा, राइट। यहाँ पर इंक्लूड पीपल ऑन व्हाट्सएप हुज एज इज अननोन, जिसका एज अननोन है उसको भी इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है उसको, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आप चाहो तो एक्सक्लूड कर दो, चाहे तो इंक्लूड कर दो, है ना। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो पूरे हिंदी इंग्लिश बांग्ला तमिल तेलुगु सबको दिखाएगा। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश डाल दी, तो ये ऐड उन्हीं को दिखाएगा जिसको हिंदी या इंग्लिश आती है, राइट। जिसने अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हिंदी इंग्लिश के अलावा और दूसरे भाषा लिखा होगा, मदर टंग वगैरह, तो उसको ऐड नहीं दिखेगी, राइट। यहाँ पर एक इसका AI फीचर है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस का, ठीक है। एडवांटेज प्लस में क्या होता है, आपने एक मोटा मोटी सा, मतलब बहुत ही बेसिक सा, आप एकदम ले पर्सन हो, आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम नए हो, तो आप क्या करोगे, मुझे जी 21 साल तक के बंदे दिखाना है, 65 प्लस तक के बंदे को आपने सिलेक्ट कर लिया है, मान लो कि मुझे 40 साल तक के बंदे को दिखाना है, तो मैं थोड़ा ऊपर जाके 21 से 40 साल के एज के बंदे को दिखेगी ऐड। जेंडर मैं न्यूट्रल रखता हूँ, मेल फीमेल दोनों को दिख सकती है। मालूम मैं कोई लेडीज सूट बेच रहा हूँ,
तो मैं मेल को क्यों सेलेक्ट करूंगा, फीमेल को ही सिलेक्ट करूंगा ना, वुमेन्स को। मान लो मैं मेंस मेंस ट्राउजर बेच रहा हूँ, तो मैं मेंस को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन जेंडर में हम ऑल को इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी एल्गोरिदम है जो, वो आपका जो ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, आपके मतलब का हो, उसी को दिखाती है। और सेकंड ऑप्शन ये भी होता है हमारे पास कि मान लो ठीक है वो मेल का ट्राउजर आप बेच रहे हो, लेकिन हो सकता है उसकी फीमेल पार्टनर जो हो वो भी तो बाई कर सकती है ना। वुमेन का मान लो जो भी प्रोडक्ट है, तो हो सकता है फीमेल जो मेल पार्टनर है वो भी तो बाई कर सकता है गिफ्ट के लिए। हाउस होल्ड की चीज है तो मेल ही पर्सन ज्यादातर बाई करते हैं, समथिंग सब इस तरह से है ना। लेकिन इसमें आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो कि आपने मेल सिलेक्ट कर लिया एक कैंपेन में, एक में आपने फीमेल सिलेक्ट कर लिया। मान लो आपका कोई ऐसा हो बाइनरी सा प्रोडक्ट हो जिसको मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, तो आप उससे भी एनालाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर डिटेलिंग में हमने डिटेल में ये एडवांटेज प्लस की बात कर रहा हूँ, है ना। बस एक छोटा सा डिटेल दे दो, मान लो मैं सैप कोर्स बेचने जा रहा हूँ, तो मैं सैप डाल दूंगा इसमें। एआई फीचर यहाँ पर आ गया, डिस्क्राइब योर ऑडियंस, है ना। तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल looking for advanced career courses. P, sorry, people interested in SAP कोर्स, सैप सैप लिख दिया मैंने। अब इसको फाइंड ऑप्शन कर दिया मैंने। अब ये इस हिसाब से मैंने इसको गाइड कर दिया कि भाई मुझे ऐसे ऑडियंस चाहिए। ये अब एनालाइज कर रहा है मेरी ऑडियंस मेरे उसको। और आप देख सकते हो इसने कई सारे बता दिए कि आप इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो, कैरियर डेवलपमेंट को टारगेट करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को टारगेट करो, कोर्स को टारगेट करो। इसने बहुत से अच्छे तरीके से आपको इसके एआई ने बता के दे दिया। पहले हमें सोचना पड़ता था, पहले क्या अभी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले तक हम सोचते थे कि किसको सिलेक्ट करना चाहिए। और जो बिगिनर्स मार्केटर्स होते थे, जो फ्रेशर्स होते थे, वो यहीं पे ज्यादा फंसते थे। उनको आइडिया ही नहीं लग पाता था किसको टारगेट करे अच्छे से। वो दो तीन टारगेट उनको जो दिमाग में आया उसको टारगेट कर देते, ऐड चला देते थे। आपकी ऐड पे रिजल्ट नहीं आया, आपने भी कुछ नहीं बोला कि यार मैंने तो सस्ते में बंदा ही हायर किया, तो आप क्या बोलोगे। उस बंदे को भी अभी नया नया सीख रहा है, उसको तो चाहिए ही आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां वो अपना स्किल को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन एट द एंड पैसे तो आपके बर्बाद हो रहे हैं, राइट। तो ये इसने सुझाव दिए हैं, मैं हो सकता है इसको सबको सिलेक्ट कर लूं, यहाँ पर सेव ऑडियंस कर दूंगा, राइट। ये तो हुआ आपका एआई फीचर। बट यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन कर सकता हूं मैं, है ना। ठीक है, यूज ओरिजिनल टारगेटिंग, यहाँ से मैं जो इसका बेसिक फीचर है वो यहाँ से दिख जाता है। ओके, इसने काफी चेंजेस ले आया है। ये हम पहले यहाँ पर टाइप करके चुनते थे, अब ये ऑटोमेटिक ये चीजों को ऐड कर रहा है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया वो मेरे सैप कोर्स को बाय करने का मतलब नहीं है, उसको हटा सकता हूँ मैं। सीनियर सैप कंसल्टेंट को रहने देता हूँ, ये हटा दे सकता हूँ मैं। कैरियर डेवलपमेंट में रहने दे सकता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनको हटा दो, इसको मतलब नहीं है। कोर्स कोर्सेरा एजुकेशन को हटा दो, कोर्सेरा में कई लोग इंटरेस्टेड होते हो। इंटर्नशिप को हटा दो, जॉब को हटा दो, मैं कोई जॉब ऑफर वाली चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन को रहने देता हूँ मैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट रहने देता, जॉब सर्च को हटा देते हैं हम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको रख सकते हैं हम। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इसको भी हटा दो। मेरा कोर्स जो है ग्रेजुएट के लिए ही है, सैप अंडर ग्रेजुएट वाले नहीं बाई करते हैं। सैप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, राइट। इसके अलावा देखो सैप ईआरपी या शो कर रहा है, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं सैप को शो कर लूंगा, राइट। सैप हाना को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। और इसमें कोर्स कॉमर्स वाले बंदे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि सैप फीको सबसे जो बेस्ट कोर्स है सैप का, वो सैप फीको है। इसमें कॉमर्स वाले बंदे इनरोल होते हैं, तो कॉमर्स वाले बंदे को मैं, कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, है ना, बीकॉम जिसने किया हो, बीकॉम अकाउंट्स फील्ड स्टडी, है ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड चार्टर अकाउंटेंट, चलो बीकॉम सीए इसको भी ऐड कर लेता हूँ। एंटरप्राइज रिसोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो आप ये खुद देख रहे हो कि ये सजेस्ट करता है कि आप इसको इसको टारगेट करो। मैंने ये काफी सारे सिलेक्ट कर लिए, है ना। आप और चाहो और ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये तो अवेयरनेस है, आप चाहो तो जितना अवेयर कर सको। लेकिन आप इसको जितना स्ट्रिक्ट रखोगे, जितना आप इसको टाइट रखोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। कभी भी हम ऑडियंस को ज्यादा ब्रॉड नहीं कर, चाहे वो हमारा अवेयरनेस कैंपेन हो, ट्रैफिक ऑडियंस हो, जो भी हो, इतना भी ज्यादा ब्रॉड नहीं कर देंगे कि सबको दिख रहा है नहीं। फेसबुक ऐड का मतलब क्या होता है, आपको टारगेटेड ऑडियंस को दिखना है, सबको नहीं है। टीवी ऐड नहीं है, रेडियो ऐड नहीं है कि सबको दिखना है, राइट। अब क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नैरो ऑडियंस का एक ऑप्शन होता है, यहां पर मान लो कि आपको चाहते हो जैसे एक्सक्लूड करना, या सॉरी और नैरो करना चाहते हो, कुछ डेमोग्राफिक ऐड करना है, अकाउंटेंट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नैरो में नहीं ऐड करूंगा, अकाउंटेंट को मैं ऊपर में ऐड करूंगा इसी में। चलो इतनी चीजें हम ऐड कर दी, अब हम इसको सेव करेंगे। ये 21 से 40 तक एज है, आंध्रा तमिलनाडु को एक्सक्लूड कर दिया, इंडिया में चल रहा है, ये सब इंटरेस्टेड लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ऑडियंस का नाम मैंने डाल दिया सैप ऑडियंस, और डेट डाल दी आज की, ताकि मुझे बाद में भी ध्यान रहे कि मैंने इसको कब अपडेट किया था, इस ऑडियंस को। सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ये आपका रिव्यू रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना, तो ये अपने आप हट जाता है। कि हमने सिक्योरिटी वगैरह के तो नहीं चलाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारा। प्लेसमेंट, एक्सक्लूड प्लेसमेंट, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल, प्लेसमेंट कंट्रोल, कहाँ कहाँ पर आपकी ऐड दिखेगी,
फीड में, ऐप एंड साइट में, या इसको बंद कर दो। ये ऑटोमेटिक आपका 17 या 19, हाँ 17 जगह ये आपकी ऐड को दिखाता है प्लेसमेंट में, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। पब्लिशर, अच्छा वो लगता है ऑप्शन हटा दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको दिखाएगा कि इंस्टाग्राम फीड पे दिखेगा, फेसबुक फीड पे दिखेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑडियंस नेटवर्क में अपनी ऐड नहीं चलाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो ऐड चलती थी वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, ऐप पे चलती थी। फेसबुक की जो ऐड चलती थी तो वहाँ पर हमारा बजट स्पेंड तो होता था, बट ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं होता था, तो हम ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चलाते थे, बाकी सब जगह चलाते थे। अब इसने वो चेंज ही हटा दिया है, कोई नहीं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बस हमें इसमें 3 ही चीज़ें करनी होती है। आपने कैंपेन का नाम डाल दिया है, आपने अपना गोल डाल दिया, परफॉर्मेंस गोल क्या है, आपने कैप डाल दिया, आपने बजट तो आपने पीछे ही डाल दिया था, बजट वो कंटिन्यू रहेगा, डेट डाला है, ऑडियंस सिलेक्ट किया है, लोकेशन सिलेक्ट किया है, एज सिलेक्ट करा है, और आपका काम खत्म। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। तो यहाँ पर भी हम ऐड का नाम डाल दिया हमने, राइट। अब क्या करेंगे हम, पेज हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं हो तो यहाँ पर सिलेक्ट पेज करके ऑप्शन है, वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्या है, ऐड सेटअप में आ गया, ठीक है। ऐड सेटअप में क्या है, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएट ऐड में आप नई ऐड बना सकते हो। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में क्या होता है कि आपकी जो वीडियो पोस्ट ऑलरेडी पोस्ट होगी आपके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे, उस पे आप ऐड डायरेक्ट रन कर सकते हो। जो बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन वो देता था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन आप डायरेक्ट वहां चलाते तो आपको इतनी सारी जो हमने चेंजेज करी है, लोकेशन, ये एज, सब कुछ वहां पर लिमिटेड ऑप्शन देता था चेंज करने को, आप ज्यादा वहां पर चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप चलाओगे तो आपके पास प्रॉपर कंट्रोल है अपनी ऐड का, ठीक है। तो कहाँ गया, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में हम यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट करके, क्योंकि मुझे तो अवेयरनेस चलानी है ना, तो मान लो ये पोस्ट अच्छी लग रही है तो इस पे मैं ऐड चला सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और इस पोस्ट पे ऐड चलने लगेगी, मतलब इसी पोस्ट पे ऐड चलेगी, अभी चलेगी नहीं, चलेगी, ठीक है। तीसरा होता है क्रिएटिव मॉकअप का। जो मॉकअप हम बनाते हैं, मॉकअप बना के डालना होता है, और बेसिकली लोग इसका कम यूज करते हैं, तो हम भी इसका यूज नहीं करेंगे। बेसिकली हम 2 चीजें यूज करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग पोस्ट या तो क्रिएट ऐड, और ज्यादातर जो हम यूज करते हैं क्रिएट ऐड का करते हैं। नया ऐड हम बनाएंगे, नई ग्राफिक्स डालेंगे, नई इमेज डालेंगे, नई वीडियो डालेंगे, नया कंटेंट डालेंगे, है ना। फॉर्मेट सिलेक्शन है, चेंज कर दिया है फॉर्मेट सिलेक्शन। अब क्या है, सिंगल इमेज और वीडियो का ऐड चलाना है आपको, या तो क्राउजल की ऐड चलानी है। क्राउजल मतलब वो आपने देखा होगा कि 5-7 स्लाइडिंग इमेज होती है ना, उसको क्राउजल ऐड कहते हैं। तो अभी मुझे सिंगल ऐड चलानी है, ठीक है जी। सिंगल पे सिलेक्ट कर दिया। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड पे सिलेक्ट करके रखना है आपको। योर ऐड कैन अपीयर विद अदर्स इन द सेम यूनिट टू हेल्प प्रमोट डिस्कवरी। योर ऐड क्रिएटिव में रिसाइज एंड क्रॉप। इसको आप सिलेक्ट डिसिलेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, बस इसको सिलेक्ट ही करते हैं क्योंकि
इसके एल्गोरिदम में है कि वो हर जगह ऐड दिखाएगा जहां पर आपका बेनिफिशियल हो, जहां पर आपका रिसाइज करना वो ऑटोमेटिक रिसाइज कर देगा, है ना। कुछ चीजों को ऐड ऑन कर देगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में मुझे कहाँ भेजना है उस पार्टिकुलर पर्सन को, वेबसाइट पे कॉल करवानी है, मैसेज ऐप पे भेजना, जैसे मैसेंजर पे भेजना है जहाँ पर वो चैट कर पाएगा, व्हाट्सएप पे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो मुझे क्या है ना, उस पर्सन को मुझे इस वाली लैंडिंग पेज पे भेजना है। आपकी वेबसाइट होगी तो आप वेबसाइट पे भेज देना। ये वेबसाइट सिलेक्ट करके मैंने ये जो लिंक आप दोगे वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का, आप उस पर रिडायरेक्ट होगा वो बंदा। ऐड पे आने के बाद डिस्प्ले लिंक डाल भी सकते हो कि वो लिंक दिखना चाहे दिखेगा, नहीं भी डाल सकते हो। मोबाइल ऐप पे, मोबाइल ऐप कोई है तो उस पर भी आप, जैसे हमने ये बना रखा है बट इस पर कोई मतलब नहीं होता तो हम इसको नहीं चूज करते हैं। ब्राउजर एड ऑन्स कि ऐड पे क्लिक करने के बाद वो एड ऑन्स भी दिखाते हैं, व्हाट्सएप पे चला जाएगा चैटिंग करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर नन रखेंगे। इससे क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है। आपका आया वो तो फॉर्म फिलअप करने, लीड भरने, उसको व्हाट्सएप पे दिखा, वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा, हो सकता है वहां से रिडायरेक्ट कर जाए, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम कुछ डिस्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं रखते हैं। हमने सिर्फ वेबसाइट सिलेक्ट किया, वेबसाइट पे अपना लिंक डाला, ब्राउजर एड ऑन्स को नन किया, कोई बटन नहीं ऐड हुआ है। अब ऐड क्रिएटिव्स की बारी। क्रिएटिव्स हमने चूज करने होते हैं। एडिट मीडिया पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका कहाँ गया, अपलोड करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर। यहाँ से आप नई इमेज को अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि इस पे ऐड चलानी है। मैं ऑलरेडी पहले से जो हमने ऐड चला रखी है वो इमेज सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। क्रोजर तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया ना, क्या मैंने क्रोजर सिलेक्ट किया है? नहीं, सिंगल इमेज सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने मीडिया सिलेक्ट कर लिया। ये ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों नहीं ऑप्टिमाइज है? क्योंकि इसकी साइज मैंने 4:5 रेशियो वाली ली है, इंस्टाग्राम वाली। कहीं पे आपका स्क्वायर इमेज चलती है, कहीं पे आपका 4:5 रेशियो चलता है, कहीं पे आपका 9:16 रेशियो वाला इमेज चलता है, जो रील और स्टोरी वगैरह पे दिखता है आपको। तो कस्टमाइज मीडिया करोगे, ये प्लेसमेंट की बात कर रहा था। अब क्या है ना, हर जगह इसने चेंज कर दिया, वहां से हटा के प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है। ये आपको यहीं पे दिख जाएगी कैसे आपको ऐड दिखती है ना। क्रॉप पे जाओ, वर्टिकल में ऐसी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल में ये ऐसी दिखेगी, प्रॉपर आपको दिखता है, ठीक है। रिलेटेड मीडिया, ये भी ऐड आपकी दिखेगी। लेकिन अब आप सोचो, ये एक नया एआई फीचर इन्होंने ऐड ऑन किया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये मेरी वेबसाइट है, राइट, मुझे ये ऐड चलानी है। अब इसने 8 वेबसाइट से इमेज उठा ली, करा इस पे भी आप ऐड चलाते हो। अब मान लो ये लड़की की इमेज दिख रही है, इससे क्या क्या ऐड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पता चलेगा आपको? लगेगा क्या ऐड है, ये लड़की की फोटो दिख रही है मेरी ऐड पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सैप की ऐड चला रहा हूँ मैं या क्या चला रहा हूँ? नहीं चलेगा ना। तो आप यहाँ से वो हटा सकते हो अगर कोई आपको बेकार लग रही है। अगर मुझे सारी बेकार लग रही है, नहीं भाई मुझे सिर्फ एक ही इसी पे चलानी थी, तो इसको रिमूव करो, पूरा खत्म करो उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक दो ठीक ठाक से थी इमेज, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये बताता है कि 12 लगभग 13% है जो कन्वर्जन ज्यादा होगा अगर आप रिलेटेड इमेज को डालोगे। मुझे ऐसा कन्वर्जन नहीं चाहिए, मैंने ये छोड़ दिया है। ऐड म्यूजिक पे सिलेक्ट करना, क्योंकि रील वगैरह स्टोरी वगैरह पे ऑटोमेटिक ये म्यूजिक ऐड आउट कर देते हैं, है ना।
अब यहां पर आ गया आपका प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? जो आपकी एड की कंटेंट होगी, मेनली जो आपकी एड पे कंटेंट होगी। अब इसमें हम एआई का यूज करेंगे, चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पे जाएंगे, आई वांट टू रन मेटा एड फॉर सैप कोर्सेस फीको MMSD प्लीज प्रोवाइड मी a good ad content for new admission। ये चीज मैं डाल दी। अब चाहो तो इसमें आप इसको बेसिकली अवेयरनेस की ऐड है तो अवेयरनेस का कीवर्ड यूज करोगे तो ये अवेयरनेस टाइप की ऐड देगा, लिख के कंटेंट देगा। अगर आपने लीड की यूज की तो लीड टाइप की। आई वांट टू रन अवेयरनेस मेटा एड्स फॉर अवेयरनेस मेटा ऐड डाल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये उस टाइप की आपको कंटेंट लिख के देगा। ठीक है, प्रॉपर। अब देखो कि हमें क्या है ना, पहले जब हम ऐड रन करते थे काफी सोचना पड़ता था, क्या हम टाइटल लिखे, क्या डिस्क्रिप्शन लिखे, क्या कंटेंट लिखे जिससे क्लिक्स बढ़े, कि लोग रुक के देखे हमारी ऐड को। अब चैट जीपीटी आने से ये चीजें आसान हो गई है। मैंने एक टूटी फूटी भाषा में लिख दिया कि मुझे ये मेरा ये ऐड है, मेरा ये पर्पस है ऐड का, ये मेरा ऐड का कोर्स है, मुझे प्लीज एक कंटेंट दे दो। अच्छा, मैंने कंटेंट की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, लेकिन ये काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है हमारा एआई सिस्टम अब, खासतौर से चैट जीपीटी। तो इसने एक प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, लुकिंग फॉर बिल्ड योर हाई पेइंग कैरियर इन सैप, एनरोल फॉर सैप ट्रेनिंग मॉड्यूल। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, ब्लाइंडली नहीं पेस्ट करना होता है ना। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर प्रोवाइड रियल टाइम ट्रेनिंग डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट ग्रेजुएटेड। इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है ना, लेकिन काफी बड़ा लिख दिया है। तो हो सकता है आप इसको पसंद करते हो सकता है नहीं पसंद करते हो, दोबारा देना। लेकिन मुझे लगता है ये इसने कंटेंट तो सही लिखा है। अब क्या करूंगा मैं, इस चीज को यहाँ पर पेस्ट करूंगा और 5 प्राइमरी टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, 5 प्राइमरी टेक्स्ट देता है ये, ताकि आपका जो चेंज करता रहे ये, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पहले ये क्या था कि एक तरह या दो तरह का देता था प्राइमरी टेक्स्ट लिखने का। तो मान लो ये कंटेंट लोगों को अच्छा नहीं लग रहा या नहीं पढ़ पा रहे, ये काफी बड़ा सा लग रहा है, तो इस हिसाब से अब 5 देता है, रोटेशन बेसिस पे ये दिखाता है लोगों को। मैंने यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट एक और ले लेता हूँ। ठीक है, एक टेक्स्ट और ऐड कर लेता हूँ, 2। अब क्या है, एक मैं शॉर्टर वर्जन ऐड कर लेता हूँ। गिव टू शॉर्टर वर्जन, है ना। तो मैं एक ये भी डालता हूँ, रेडी टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर इन सैप
चलो, ये मैंने प्राइमरी टेक्स्ट को रेडी कर लिया, 3 मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। ये खुद से रोटेशन बेसिस पे दिखाएगा, ये तीनों प्राइमरी टेक्स्ट पे ऐड दिखाएगा। अब इसको अगर ये दिखेगा कि भाई फर्स्ट वाले पे ज़्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं तो फर्स्ट वाले को कंटिन्यू करेगा, सेकंड और थर्ड वाले को कम दिखाएगा। इस तरह से इसकी एल्गोरिदम काम करती है। डेस्टिनेशन ऐड कर दिया। अब एक हेडलाइन चाहिए, डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं पे नहीं दिखता है। डिस्क्रिप्शन हम जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि ये किसी ऐड पे दिखता है, किसी फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में नहीं दिखता है। बेसिकली आपको यहाँ पर ये हेडलाइन दिखता है और कंटेंट दिखता है ऊपर का, डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर जगह नहीं दिखता है, इसलिए हम नहीं भी लिखते हैं, या कुछ लोग हेडलाइन को ही डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेते हैं। अब तो हेडलाइन तो इसने दिया ही नहीं। गिव 3 हेडिंग हेडलाइंस। थ्री शॉर्टर हेडलाइंस, ठीक है। 3 शॉर्टर हेडलाइंस मैंने मांगे, इसने दे दिया। सैफिको में मैंने दिस एनिमेशन ओपन, ठीक है। ये हेडलाइन ही आपको ऐड में दिखते हैं ना, ये देखो यहाँ पर ये दिखेगा। चाहो तो आप इस इमोजी को हटा भी सकते हो, ठीक है। हमने अभी हेडलाइन की बात कर रहे थे कि हेडलाइन हमें ऐड करनी है। तो स्टार्ट योर सेल्फ कैरियर टुडे, ये भी अच्छा हेडलाइन है। लर्न सैप एंड गेट जॉब रेडी, ये भी अच्छा हेडलाइन है। इसकी इमोजी भी अच्छी लग रही है मुझे, इमोजी भी ऐड कर देता हूँ। चलो, तो ये तो हो गया अपना हेडलाइन रेडी। डिस्क्रिप्शन आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, मैं जनरली नहीं लिखता हूँ। अब क्या है, ये अवेयरनेस का कैंपेन है, तो हम जो CTA बटन रखेंगे, कॉल टू एक्शन बटन, वो सी डिटेल, लर्न मोर, ये सब ही रखेंगे। क्यों, शॉप नाउ तो दिखेंगे नहीं, साइन अप नहीं रखेंगे, अप्लाई नाउ नहीं रखेंगे ना, क्योंकि मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ लोगों की भाई ये चीज है। तो वहां पर लर्न मोर पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा, जो मेरी लैंडिंग पेज है उस पर चला जाएगा। लैंडिंग पेज पे उसको ये पेज दिखेगा, यहाँ पर फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर वो बाई भी कर सकता है। नहीं बाई करेगा तो देख तो सकता ही है, और वो मेरे आगे का कस्टमर बन सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका अब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था ऑडियंस में हम हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे थे। तो पहले जब AI यूज नहीं था मेटा में, तो अब AI की दौर आ गई है ना, AI यूज कर लिया, तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो ऐड योर ओन ट्रांसलेशन और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर ऐड टू रीच मोर पीपल इन लैंग्वेज। अभी जैसे मैंने तमिलनाडु आंध्रा को ब्लॉक कर दिया, अब मान लो ये मैं वहां से इसको इंक्लूड भी कर दूंगा, तो यहाँ अगर वो दिखेगी है तो वो ट्रांसलेशन जो यहाँ पर जो बात बोली जाएगी, मान लो ये वीडियो रहता, तो वो उसको ट्रांसलेट करता ऑटोमेटिक मेटा AI का, है ना। तो मैंने ये इसमें ट्रांसलेट करने की जरूरत है नहीं ऐसे, तो मैं इसको लैंग्वेज को ऑफ ही रखता हूँ। ट्रैकिंग में ये आपका पिक्सल कोड डाला जाता है, ठीक है। ये पिक्सल कोड होता है। जो इवेंट मैनेजर में जाके बनता है, तो इस पिक्सल कोड को हम डालते हैं। ये मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है पिक्सल कोड, यहाँ पिक्सल ID आपको दिख रही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपकी एड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। बस आप एडवांस प्रीव्यू में जाके एक बार प्रीव्यू देख लो कि आपकी एड कहाँ कहाँ पर कैसी दिखेगी। फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, स्टोरेज पे ऐसी दिखेगी, राइट। तो आपको ये दिख रहा है कि आपकी एक ऐड बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल होगी। इसको क्लियर,
अब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, अब बस मैं यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूंगा और मेरी एड जो है पब्लिशिंग हो रही है। 3 होते हैं ना सेक्शन, 3 सेक्शन ये पब्लिश हो चुका। बट अभी जो ये ड्राफ्ट में है, अब ये प्रोसेसिंग में दिखाएगा कि प्रोसेस हो रहा है। फिर ये रिव्यू में दिखाएगा कि अभी रिव्यूज में है। मतलब रिव्यू में क्यों रहता है? क्योंकि इसकी एआई चेक करता है कि आपने ऐड में कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं डाला है जो रिस्ट्रिक्टेड हो या कोई ट्रेडमार्क इशू यूज कर लिया हो। कई सारी चीजें होती है, कंटेंट कैसा है पूरा उसको पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है इनके एल्गोरिदम द्वारा, इनके एआई के द्वारा। और अभी आपको नो ऐड दिख रहा है ना, ये रिव्यू में भी दिखता है, कभी नो ऐड भी दिखता है। लेकिन जब ये पब्लिश हो जाएगा, जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि योर ऐड इज अप्रूव्ड। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और यहाँ पर ये पब्लिश्ड का ऑप्शन आएगा और ये ऐड आपकी रन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने अभी जस्ट एक फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन रन करना सीख लिया है। अब हम दूसरा ऐड कैंपेन सीखेंगे जो कि होगा लीड जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।